डू यू फाइंड चेस्ट एक्सरे कंफ्यूजिंग? तो एक सिंपल मेथड है डॉक्टर्स ABCDE टू नेवर मिस अ फाइंडिंग। स्टार्ट करेंगे हम डिटेल से, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, साइड मार्कर देख लो आप, लेफ्ट है कि राइट है, डेट एंड टाइम। नेक्स्ट R फॉर राइट, रोटेशन, इंस्पिरेशन, प्रोजेक्शन एंड एक्सपोज। देन हमारे पास में आएगा रोटेशन। तो रोटेशन में हमें क्या देखना है? क्लेविकल देखनी है और स्पाइनस प्रोसेस, दोनों तरफ दोनों की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास में आएगा इंस्पिरेशन। इंस्पिरेटरी फिल्म में हमें 8 to 9 पोस्टीरियर रिब्स है, वो काउंट करनी है। देन हमारे पास P फॉर प्रोजेक्शन, PA व्यू है या AP व्यू है? तो जनरली है AP व्यू में हार्ट की साइज बड़ी होती है एंड इट हाइड द लंग बेसिस। देन E फॉर एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या होगा? फीडिंग स्पाइन, अगर आपको स्पाइन विजिबल है बिहाइंड हार्ट तो वो प्रॉपर्ली एक्सपोज फिल्म है। एस फॉर सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन्स। तो उसमें हम चेक करेंगे सेंटर में स्पाइन, फिर हम चेक कर लेंगे रिब्स, फिर हम चेक कर लेंगे क्लेविकल, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट चेक कर लो आप, सॉफ्ट टिश्यू को चेक कर लेंगे, कोई स्वेलिंग है उसको चेक करना है, एयर प्रेजेंट है और ब्रेस्ट शेडो है उसको चेक करना है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा और बोनी लैंडमार्क्स को देखो, कोई फ्रैक्चर है या लीजन है बायलेटरली उसको हमें देखना है। फिर हमारे पास में ए फॉर एयरवे आएगा, एयरवे एंड मीडियस्टिनम है। तो एयरवे में हमें देखना है क्या ट्रेकिया आपका सेंट्रल में है, आइडेंटिफाई करेंगे कैराइना को, एस्टिमेट करेंगे हम एंगल को। नॉर्मली एंगल कितना होता है? 60 to 100 डिग्री। तो हमें राइट मेन स्टेम ब्रोंकस को देखना है, लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस को देखना है। कोई मीडियस्टिनल वाइडनिंग है तो उसको नोट करना है। तो इट शुड बी जनरली लेस देन 8 सेंटीमीटर इन PA व्यू। कोई मास प्रेजेंट है उसको हमें चेक करना है। सो हाइलम, लेफ्ट हाइलम इज यूजुअली हायर एंड स्क्वायरर एज कंपेरेटिव टू राइट हाइलम। फिर बी फॉर ब्रीदिंग। अब हमें लंग मार्किंग्स को चेक करना है, हमें वेस्कुलरिटी को चेक करना है, एजेस ऑफ लंग्स को चेक करेंगे फॉर अब्सेंट लंग मार्किंग्स। अगर चेस्ट ब्लैक है तो इसका मतलब न्यूमोथोरेक्स है, तो एपीसिस पे चेक करना है। इनफिल्ट्रेट को चेक करेंगे हम, कंसोलिडेशन को चेक करेंगे, कोलैप्स को चेक करो, और कोई कैविटेटर लीजन है उसको नोट करना है हमें बेसिकली। सी फॉर सर्कुलेशन, हार्ट की पोजीशन और साइज को देखना है। कार्डियोथोरेसिक रेशियो जनरली लेस देन 0.5 होता है ऑन PA फिल्म पे। कार्डियक बॉर्डर को वेरीफाई करो, एओर्टिक नॉब को चेक करो, और कोई एबनॉर्मलिटी है जैसे बूट शेप्ड हार्ट है और कार्डियोमायोपैथी है उसको नोट करना है हमें। देन कम्स योर डी, डी इज फॉर डायफ्राम। राइट इज नॉर्मली हाइयर होता है लेफ्ट के कंपैरिजन में ड्यू टू लिवर। तो हमें कॉस्टोफ्रेनिक एंगल देखने हैं, क्या वो शार्प है, कोई फ्री एयर प्रेजेंट है उसको नोट करना है। लेफ्ट में जनरली हमें क्या मिलेगा? गैस्ट्रिक बबल प्रेजेंट होता है। हमें कोई फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम देखना है, अगर फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम प्लस हाइपर एक्सटेंडेड लंग्स है तो वो COPD में मिलते हैं। ऑब्सक्योरेशन ऑफ एंगल है तो इसका मतलब प्लूरल इफ्यूजन प्रेजेंट हो सकता है या फिर कंसोलिडेशन प्रेजेंट हो सकता है। अगर एयर अंडर डायफ्राम है उसको नोट करना है, यानी कोई परफोरेशन प्रेजेंट। फाइनली एक्स्ट्रास, ट्यूब, लाइन, पेसमेकर, ECG लीड्स है, डू नॉट मिस देम। So this is doctors ABCDE, your complete step by step chest X-ray approach.